लिखोगे आयनिक त्रिज्या की परिभाषा क्या लिखोगे? जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है या फिर क्या बोलते हैं, दान करता है, ठीक है, खोता है या दान करता है, या फिर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, क्या करता है, ग्रहण करता है, तो उसे आयनिक त्रिज्या कहते हैं। यहाँ लिखेंगे आयनिक त्रिज्या दो प्रकार के होते हैं। आयनिक त्रिज्या दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला जो होगा केट आयन की त्रिज्या, ठीक है। पहला जो होगा केट आयन की त्रिज्या होगा और दूसरा जो होगा एन आयन की त्रिज्या होगा। एन आयन की त्रिज्या, पहला होगा केटायन की त्रिज्या और दूसरा होगा एनायन की त्रिज्या। पहला केटायन की त्रिज्या, ठीक। केटायन की त्रिज्या कब बनेगा? लिखो, जब किसी परमाणु के अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं, जब किसी परमाणु के अंतिम कक्षक के इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं, है ना, या त्याग करते समाप्त हो जाता है। त्याग करते हैं जिससे लिख लो, जिससे अंतिम कक्ष समाप्त हो जाता है, क्या हो जाता है? केटायन की त्रिज्या परमाणु त्रिज्या से क्या होगी? कम होगी। ये परमाणु धन विद्युतीय होते हैं। ये परमाणु विद्युत धनी होते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं क्या लेता हूँ, सोडियम का कितना होता है परमाणु क्रमांक? 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। अगर ये क्रिया किया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, है ना। अब मैं इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा?
1s2 2s2 2p 6 और 3s1। ये किसका है? सोडियम का। सोडियम का है ना? सोडियम का है। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचा? 10 इलेक्ट्रॉन बचा। कितने इलेक्ट्रॉन बचा? 10। अगर मैं इसका अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं, है ना, तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 ये होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर मैं इसका और इसका कंपेयर करूं तो क्या बोला है? जब किसी परमाणु के अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है अलग हो गया, क्योंकि वो त्याग कर दिया, दान कर दिया, जिससे अंतिम कक्ष समाप्त हो जाए। अब अंतिम कक्ष कैसे समाप्त होगा? ये क्या है हमारा? नाभिक। एक ये किसके लिए ले रहा हूं मैं? सोडियम का है ना, ये इसका है सोडियम। ये 2 और ये 3। ये पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। लास्ट वाले में कितने हैं? 1। यहाँ तक हुआ? हो गया। ये इसकी परमाणु त्रिज्या है ना, ये इसकी क्या है? परमाणु त्रिज्या। ये नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी क्या हो जाती है? हमारी परमाणु त्रिज्या कहलाएगी। अब क्या किया? ये एक इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया। इस वाले में क्या कर दिया है? दान कर दिया है। ये जो है किसका है? Na आयन का है ना, सोडियम आयन। 1 2। पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये क्या है? इसकी आयनिक त्रिज्या। ये क्या है? परमाणु त्रिज्या। और ये क्या है? आयनिक त्रिज्या। ये लास्ट कितने कोष थे? यहाँ कितने कोष है? 1 2 3 कोष है। अब जैसे ही क्या किया, वही बोला है ना, इलेक्ट्रॉन का ध्यान कर दिया, त्याग कर दिया, तो जिससे अंतिम कक्ष समाप्त हो जाएंगे। अंतिम कक्ष क्या था? तीसरा कक्ष था। तो ये क्या हो गया? यहाँ जाके देखो, समाप्त हो गया। यहाँ 3 कोष थे, यहाँ कितने कोष हो गए? 2 कोष। तो कैसे बना वो? एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करने पर उसका अंतिम कोष जो है क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो इसकी परमाणु त्रिज्या देखो, ये परमाणु त्रिज्या हो गया। और इन दोनों में कंपेयर करो, कौन बड़ा है? ये बड़ा है नहीं? यस सर। यही बोला गया है केटायन की त्रिज्या परमाणु त्रिज्या से कम होती है। यानी कि ये कम दिख रहा है ना। ये 2 कोष है, इसमें कितने कोष है? 3 कोष है। तो जाहिर सी बात है, ये क्या होगा? इसकी जो त्रिज्या होगी छोटी होगी और इसकी त्रिज्या बड़ी होगी। ठीक है। तब ये इसमें प्लस लग गया, तो ये क्या बन गया? सोडियम आयन, है ना। ये क्या बन जाएगा? ये सोडियम आयन। सोडियम आयन, ठीक है। और ये मात्र यहाँ क्या है? सोडियम है ना। क्या है? सोडियम है। मैग्नीशियम परमाणु के लिए है ना। दूसरा उदाहरण है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12। अब मैग्नीशियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं तो क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 और 3s2। अब क्या कर दिया? मैग्नीशियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया। यही बोला है ना, त्याग करता है या दान करता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का दान किया, तो यहाँ इसके पास कितना था? 10 था। तो यहाँ कितना, सॉरी, यहाँ कितना था? 12 था। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन दान किया है? 2। तो यहाँ कितना चार्ज लग गया है? 2 चार्ज लग गया। और दान किया इसलिए कौन सा लगेगा? प्लस आयन लगेगा। और ये 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया। प्लस अलग हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है? अलग हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ माइनस लिखा है, मतलब क्या हो रहा है? अलग हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं तो 1s2 2s2 और 2p6। अब मैं इसका क्या करूंगा? त्रिज्या जब बनाऊंगा, परमाणु त्रिज्या, ठीक है, तो ये 3 कोष होगा, 1 2 और ये तीसरे कोष में है। तो पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अब जो है मैग्नीशियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया? दान कर दिया। मैग्नीशियम जो क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया, है ना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का दान किया,
तो ये वाला जो कोष रहेगा, कक्ष रहेगा, वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो गया, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है, दान कर दिया है। तो ये वाला कोष क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो बचेगा क्या, 2 और ये 8 वाला कोष, है ना। तो यही जो है Mg का आयनिक त्रिज्या होगा और ये जो है परमाणु त्रिज्या। तो परमाणु मैग्नीशियम का परमाणु त्रिज्या जो होता है 160 होता है। अब जैसे ही क्या किया, इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया, तो दान करने के बाद ये वाला जो कोष है समाप्त हो गया। तो इसके जो परमाणु त्रिज्या होगा 72 pm होगा। तो यही बोल सकते हैं केटायन की त्रिज्या जो है, ये केटायन की त्रिज्या जो है परमाणु त्रिज्या से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो ये हमारा केटायन हो गया। अब आगे जब देखेंगे तो दूसरा देखेंगे हम एनायन। लिख लिया।